तो कैसे प्यारे बच्चों, दक्ष एजुकेशन लाइव पर आप सबका स्वागत है। तो आप सबको बता दें, आज हम एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को उठाया है जहां पर बहुत सारे बच्चे सवाल करते रहते हैं, सर स्क्वायर रूट कैसे निकाले, क्यूब रूट कैसे निकाले। ये बहुत बड़ा ये कैलकुलेशन का पार्ट है जहां पर बच्चे इस टॉपिक से अगर नहीं जानते तो पीछे रह जाते हैं। इस टॉपिक को जानना और कम से कम टाइम में कैलकुलेशन करना, उस टॉपिक को आज हम लेकर आए हैं जिसका टॉपिक का नाम है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। तो कैसे आप स्क्वायर रूट और क्यूब रूट 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 5 सेकंड में निकाल सकते हैं। लेकिन अब सबको शुरू से पता है, ये सब निकालने के लिए, कम टाइम में जानने के लिए आपको सीखना पड़ता है कॉन्सेप्ट। एक और बात आपको बता दे, हमने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ाया था नंबर ऑफ जीरोस का, है ना। उसमें एक सवाल आपसे पूछा गया था, जो बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे, उस वीडियो के बीच में एक ऐसा क्वेश्चन आने वाला था, है ना, जिसका आंसर एक बच्चे ने दिया है, बट अब तक ये नहीं पता चला आपको कितने टाइम में दिया, बट उन्होंने आंसर दिया और उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो जहां तक उसकी बात हम कर दे, उस जीरोज वाले सवाल के लिए हमने कहा था एक गिफ्ट उस बच्चे को मिलेगा जिसका आंसर सही होगा। आंसर तो आ चुका है, जिसका आंसर 53 था। शायद उसका नाम चमन राज या कुछ रहा होगा, हमने ध्यान नहीं दिया, बट कुछ ऐसा नाम है। तो बेहतरीन बात है ये, उस बच्चे ने उस टफ से टफ सवाल को आसानी से आंसर दे दिया, वो भी परफेक्ट आंसर दिया है चीजें। चलिए आज का क्लास जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले एक और बात बता दे, आने वाले टाइम में जो आपके लाइव क्लास बनेंगे वहां भी इसी तरह के कुछ रैंडम क्वेश्चन आपको बीच में मिलेंगे, जिस पर कुछ ना कुछ आपको गिफ्ट्स मिल सकते हैं चीजें। बस आपको ये ध्यान रखना है चीजें, वो सवाल आपको कम से कम लाइव क्लास में कम से कम टाइम में, यानी कि फास्टेस्ट, कैसे सबसे तेज आपको आंसर देना पड़ेगा तभी मिलेगा। ये तो फ्यूचर की बात हो गई। अभी हम बात कर रहे हैं फिलहाल स्क्वायर रूट और क्यूब रूट को लेकर। तो देखते हैं इस टॉपिक को। स्क्वायर रूट को पहले अगर समझे हम, तो कोई भी ऐसा नंबर जिसे इटसेल्फ मल्टीप्लाई किया जाए, खुद से मल्टीप्लाई करे और रूट से बाहर निकालना हो अगर, तो उस नंबर को कैसे निकाले, तो हम छोटी सी बात करेंगे। सबसे पहले आपके बेसिक चीज को देखेंगे यहां पर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्क्वायर रूट के कॉन्सेप्ट को लेकर, समझेंगे यहां पर। तो अगर हम ये आपसे बात करें रूट 16, तो आंसर बताना कोई बड़ी बात नहीं है, इसका आंसर सब जानता है। रूट 16 बहुत आसान है, आंसर सर 4 होगा। क्यों होगा, प्रूफ के साथ बताइए सर। बिल्कुल, आप कोई ऐसा नंबर सेलेक्ट करें जिसे खुद से मल्टीप्लाई करने पर वो रूट से बाहर आ जाए। तो 4 इंटू 4 यानी कि 4 आपका इसका आंसर हो जाएगा। चीजें बात सिर्फ यहां पर स्क्वायर रूट की हो रही है, साइन को लेकर हम बात नहीं कर रहे। अभी साइन को लेकर जब बात करेंगे तो जैसा कंडीशन होता है उसके अकॉर्डिंग साइन की बात करें। बात हमारा नंबर को लेकर है। अगर रूट 16 को करें अगर हम, तो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आने वाला, बस उसकी हम बात कर रहे चीजें। तो यहां पर हम बात करेंगे रूट 16 के बारे में। आप सबने आंसर बता दिया, 4 होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को ना समझे, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, और एग्जाम में कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, और आपको विद इन 5 सेकंड के अंदर बना लेना है, ये सीखना पड़ेगा आपको, छोटी छोटी बातों को। अभी हम एक चीज आपको बताने जा रहे हैं बोर्ड पर, जो आप सबको पहले से पता है। क्या पता है आपको? ये देखिएगा, 1 का स्क्वायर आप सब जानते हैं 1 होता है। 2 का स्क्वायर आप सबको पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 3 का स्क्वायर आप सबको पता है 9। 4 का स्क्वायर आप सबको पता है 16। 5 का स्क्वायर 25। फिर आगे हम बढ़े, 6 का स्क्वायर 36। 7 का स्क्वायर 49। 8 का स्क्वायर 64। 9 का स्क्वायर 81। 10 का स्क्वायर 100। आप सोच रहे होंगे सर ये तो पता है पहले से, बड़ी बात नहीं है। जो आपको नहीं पता, जो आपको पता चलने वाला है, ये छोटा छोटा पॉइंट्स वाली बातें हैं। आप सब सोच कर देखिए। इसमें अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, कोई भी नंबर 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, या -1 से लेकर -इनफाइनाइट तक, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर अगर हम करते हैं, या इंटीजर का स्क्वायर करते हैं अगर हम, तो उसके लास्ट डिजिट पर जरा फोकस कीजिएगा, लास्ट अंक पर फोकस कीजिएगा। लास्ट वाला नंबर क्या बनकर आता है? 1 आया, 4 आया, 9 आया, 6 आया, 5 आया, 6 आया, फिर 9 आया, फिर 4 आया, फिर 1 आया, फिर 0 आया। एक बात आपको बता दे, इसके अलावा अदर कोई डिजिट आ ही नहीं सकता है। तो सोच कर देखिए, अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करें तो उसका लास्ट डिजिट क्या क्या नहीं हो सकता है,
इस पर जरा फोकस कीजिए और इससे बेहतरीन सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले फोकस करना है, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं, अगर हम, तो उसका यूडी यानी कि यूनिट डिजिट क्या क्या नहीं बन सकता है, उस पर जरा फोकस कीजिएगा। तो गौर से देखिएगा, 1 आपके पास पहले से अवेलेबल है। देखिए तो किसी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट में 2 आ रहा है, 2 नहीं आ सकता है। बोले सर 11 बिल्कुल नहीं आएगा, वही आएगा, 11 का सेम आएगा, 12 का सेम आएगा, 4, 13 का सेम आएगा, कंटिन्यू सेम चलता रहेगा। जो 1 से 10 तक के स्क्वायर में लास्ट अंक आता है, सारे नंबर पर वही अप्लाई होगा। 11 टू 20, 21 टू 30 सब पर सेम अप्लाई होगा। तो सवाल यह है, अगर किसी नंबर का हम स्क्वायर करें तो उसका यूडी यानी कि लास्ट डिजिट, अंतिम अंक, इकाई अंक क्या क्या नहीं आ सकता है। तो सबसे पहला आपको डिजिट मिलेगा 2। 2 कभी किसी नंबर के स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट में नहीं आ सकता है। और भी ऐसे अंक है हमारे पास, तो देखते और देखिए, उसको ढूंढिए। इसमें 3 है, इसमें 3 आपको नहीं मिलेंगे, 3 इसमें नहीं आ सकता है। और भी चेक कीजिए, क्या 4 है, बिल्कुल 4 मिल जाएगा आपको। 5 है, 5 भी आपके पास है। 6 भी आपके पास है। 7 है, 7 नहीं है आपके पास। और ढूंढिए 8 भी आपके पास नहीं होगा, चेक कर लीजिए। अगर किसी नंबर का स्क्वायर करे, ये ऐसे 4 डिजिट है, 9 होंगे आपके, 0 भी होंगे। यानी कि बात करें, अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करें तो उसका लास्ट डिजिट ना कभी 2 आ सकता है, ना कभी 3 आ सकता है, ना कभी 7 आ सकता है, ना कभी 8 आ सकता है। ये 4 ऐसे डिजिट है, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लीजिए, उसके लास्ट में कभी भी ये नंबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। 2, 3, 7 और 8। आपने यहां पर एक कॉन्सेप्ट सीखा, किसी नंबर का स्क्वायर करने पर उसका लास्ट डिजिट 2, 3, 7, 8 नहीं आ सकता है। क्लियर। अब सवाल आता है, जब ये 4 डिजिट नहीं आया है तो बाकी जो नंबर्स है उसका कहीं ना कहीं पेयर बन रहा होगा, और किसका किसके साथ पेयर बनता है वो पेयर आप सीखते हैं। अगर किसी, ध्यान दीजिएगा, 1 का पेयर 9 के साथ, 1 का पेयर 9 के साथ, ये कैसे याद रखे, दोनों मिलाकर 10 होना चाहिए। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है या फिर 9 है, अगर हम इसका स्क्वायर करने बैठ जाए तो उसका लास्ट डिजिट फिक्स है, हमेशा 1 ही आएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 और 9 है, अगर उसका स्क्वायर कर बैठे तो उसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 1। अगर सिमिलर इसी पैटर्न को फॉलो करें, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 आ जाए या 8 आ जाए, दोनों सेम मिलाकर 10 होना चाहिए। अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 आ जाए या 8 आ जाए और उसका स्क्वायर करने बैठ जाए तो उसका भी यूडी फिक्स है, इसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 4 ही आएगा। क्या आएगा, 4 ही आएगा। सिमिलर पैटर्न को फॉलो करें, अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 आ जाए, क्या आ जाए, 3, और क्या आ जाए, 7। अगर लास्ट डिजिट आपका 3 और 7 होने वाला है तो इसका स्क्वायर करने पर इसका लास्ट डिजिट फिक्स है, क्या आएगा, 9 आएगा। क्लियर। इसी तरह हम आगे बढ़े, अगर 4 नंबर नहीं आया था, 4 अंक नहीं आ पाया था, तो ये 4 पेयर आपको बना कर देगा। कौन कौन सा पेयर, 1 का 9, 2 का 8, 3 का 7। एक पेयर आपका और बच गया, 4 के साथ पेयर कौन बनाकर चला जाएगा, 6। 0 और 5 पेयर नहीं बना सकता है, यह क्लियर रहता है। तो गौर से देखेंगे, यहां पर अगर आपके लास्ट में अगर 4 आ गया या आपका 6 आ गया, अगर इस नंबर का स्क्वायर करने बैठे तो इसके लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। तो आपने यहां पर 2 बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखा। पहला कॉन्सेप्ट यह कहता है, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो उसका लास्ट डिजिट, लास्ट अंक 2, 3, 7, 8 बिल्कुल नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट हमने यह सीखा, अगर ये 4 डिजिट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है 4 ऐसा पेयर बना रहा होगा जिससे हम लास्ट डिजिट आपका सेम आने वाला होगा। वो पेयर आपका है 1 और 9 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 और 8 का स्क्वायर लास्ट में 4 आएगा, 3 और 7 का स्क्वायर लास्ट में 9 आएगा, 4 और 6 का स्क्वायर लास्ट में क्या आएगा, 6। तो 2 कॉन्सेप्ट आपने सीखा है स्क्वायर के रिस्पेक्ट में, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम बड़े से बड़े नंबरों का भी स्क्वायर रूट आसानी से पता कर सकते हैं, और कम टाइम में। डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर का हो सकता है, इसको जल्दी से जल्दी कैसे निकालेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। तो फाइनली आपको फिर से बता दे 2 कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट ये, जिसके लास्ट में ये सब नहीं आता, उसके बदले 4 पेयर बनेगा। पेयर को याद रखना बड़ा आसान है, दोनों का मिलाकर 10 होना चाहिए सब। 1 और 9, 2 के साथ 8,
3 के साथ 7 और 4 के साथ 6। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट देखा है, अब बात हम करेंगे क्वेश्चन को लेकर। तो क्वेश्चन बताने से पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन का एग्जांपल दे रहे हैं जो हमने पहला कॉन्सेप्ट बताया था। मान लीजिए आपसे यह पूछा जाए कि दिए गए ऑप्शन में से बताइए कौन आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे हमने 4 ऑप्शन आपको बनाकर दिया, फॉर एग्जांपल 6 4 0 0। अगला हमने ऑप्शन दिया 1 5 6 2 5। फिर अगला ऑप्शन हमने दिया 1 6 8 1 और अगला ऑप्शन हमने दिया 1 7 4 2। सवाल क्या था सुन लीजिएगा। 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, ये नॉर्मली सवाल एग्जाम में आता रहता है। 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, कौन इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर कोई बच्चा कॉन्सेप्ट समझ चुका है, बता दे 1 सेकंड से भी कम टाइम में, 1/10 सेकंड में, 1/10 सेकंड में लास्ट में 2 लगा है, आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। अभी हमने सिखाया है किसी नंबर के स्क्वायर करने पर लास्ट में कभी 2 नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है, 7 नहीं आ सकता है, 8 नहीं आ सकता। कह सकते हैं हम 1742 नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा, लास्ट में क्या लगा है? 2। 1 होता है, 5 होता है, 0 होता है, चीजें चलेगा चीजें। तो आपको यहां पर इस तरह का सवाल आप सेकंडों में पहचान सकते हैं। चलिए, वो तो छोटा सा पार्ट था स्क्वायर को लेकर। अब हम मेन सवाल में आते हैं। अगर हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट का सवाल है विथ ऑप्शन, हम लोग देखेंगे जल्दी से जल्दी कैसे निकालें। तो आपके सामने ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, 17161 बड़ा सा नंबर है, 17,161 इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका हमें स्क्वायर रूट पता करना है। अगर हम लॉजिकली चेक करें, अगर इस सवाल को लॉजिकली चेक करें तो लास्ट में 1 लगा है और 1 आप सबको पता है किससे आता है? 9 से आएगा, 1 से आएगा, 9 से आएगा, 1 से आएगा। तो ऑप्शन तो सारे के सारे दिए गए हैं पकड़ने के लिए, लेकिन हमारा आंसर कौन होगा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझना सीखेंगे यहां पर। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर 1 तो है, 1 से डिसाइड हो गया कि लास्ट में 1 नहीं तो 9 होगा और चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब हम कैसे कैसे इस तरह के नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट जो नंबर दिया है उसका रूट हम कैसे 2 से 3 से 4 से 5 सेकंड, मैक्सिमम 5 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। तो चलिए, फिलहाल हम इतना बड़ा नंबर नहीं लेते, हम आपको छोटा सा नंबर, एक छोटा सा नंबर लेकर आपको दिखाते, उससे आप कैसे परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। चलिए, यहां पर छोटा सा नंबर की हमने बात किया है, तो यहां पर एक छोटा सा नंबर ले रहे हैं जो आप सबको पहले से पता। मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया यहां पर 289 का, हम इसे एक्सप्लेन कर रहे हैं और यहां से जो कॉन्सेप्ट सिखाएंगे आप बाकी सारे रूट पर अप्लाई कर सकते हैं। 289 का आंसर आप सबको पता होगा, इसका आंसर होता है 17 पता पहले से। तो इसका यूज कैसे करें और कैसे पता करें? 17 होगा। ध्यान दिएगा, सबसे पहला काम यह करना है, आपको लास्ट से 2 नंबर का पेयर लेना है। क्लियर? बाकी जो बचेगा उसे क्लियर रहने देना है। मान लीजिए आपके मन में सवाल होगा, सर ये तो 5 डिजिट था, तो इसका कैसे करते? इसका कैसे करते? लास्ट का नंबर लेते, 2, बाकी को एक साथ रख देते। इस तरह हमें कंपेयर करना, लास्ट का 2 अलग, बाकी हमें अलग रहने देते। फिलहाल हम इस छोटे से सवाल को करेंगे, फिर उस पर आ जाएंगे। सबसे पहले जो आपने 89 को अंडरलाइन किया है, इसका लास्ट डिजिट आपको देखना है 9। क्या देखना है? 9। किस नंबर के स्क्वायर करने से लास्ट में 9 आ सकते हैं, है ना? किस नंबर का स्क्वायर करने से लास्ट में क्या आ सकता है? 9। तो दिमाग में जाएगा 3। और एक और बात याद दिला दे, 3 का एक कॉम्बो नंबर होता है 7। 7 का स्क्वायर कीजिए, लास्ट में क्या आएगा? 9। 2 अंक ऐसे मिलेंगे जिसके स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या आएगा? 9। एक बहुत आसान सा नंबर था 3, और दूसरा इसका कॉम्बो नंबर होता है, यानी कि जो पेयर बना सकता है 10 लाने के लिए, वो आपका होता है 7, जो पहले आपको बताया गया है। 3 और 7 दो पॉसिबिलिटी है, इसकी 2 पॉसिबिलिटी है, या तो 3 नहीं तो 7। कंफर्म अभी नहीं है। कितना बच्चा बोलेगा 3 रखते? नहीं, पॉसिबिलिटी अभी नहीं है, बस दोनों पॉसिबिलिटी है वो बताया है। 3 कंफर्म अभी नहीं है या 7 कंफर्म नहीं है। अब करेंगे क्या, हम इस नंबर को चेक करेंगे। 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? नहीं है। तो 2 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 क्या होता है? 1। यहां लिख देंगे 1। 1 का स्क्वायर 1। अब आपके पास लगभग आंसर आ चुका है। अब डिसाइड करना बच गया है, आंसर 13 होगा कि 17। आंसर 13 होगा कि आंसर 17। एक स्टेप आपको और करना है, अभी बता रहे, फिर ये मन में होने लगेगा। 1 के बाद आता है 2। 1 के बाद क्या आता है? 2। 1 into 2 क्या आ गया? 2। समझिएगा, 1 into 2
यानी कि 1 के बाद जो आपका अगला नंबर होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? 1 के बाद क्या आता है? 1 आपका। 1 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 2। क्या आ गया? 2। 1 को 2 से गुना करेंगे, क्या आ गया? अगर ये नंबर सेम आ गया या इससे बड़ा आ गया, ध्यान से सुनिएगा फिर से, इस नंबर से कंपेयर करना है इस नंबर को। अगर इसके बराबर आ गया या इससे बड़ा नंबर आ गया, यहां पर बड़ा नंबर आ गया, तो आपको बड़ा वाला अंक यूज करना है। क्लियर? अगर मान लीजिए ये इस नंबर से यहां का वैल्यू छोटा आ गया, क्या आ गया? आपका वैल्यू छोटा आ गया। जैसे ये 2 है, मान लीजिए यहां पर 1 होता, क्या होता? 1 होता, तो आपको छोटा अंक लेना पड़ता। तो क्लियर हो गया, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 7। क्या आंसर हो जाएगा आपका? 1 और 7। और भी इसका एग्जांपल अगर आपको हम देना चाहे तो एक और आपको हम एग्जांपल दे देते हैं इसका। चलिए, कोई ऐसा नंबर लीजिए जिसका स्क्वायर आपको पहले से पता होता है। फॉर एग्जांपल हम यहां लेते हैं 729। अच्छे से इस बात को समझिएगा, इस बार मेरा स्पीड थोड़ा फास्ट होगा। फिर आपके मन में सवाल हो सकता है, सर 9, ऐसा कोई बात नहीं है, 9 हम ऐसे रैंडम ले रहे हैं, आप कुछ भी लेकर बना सकते हैं। क्लियर? समझिएगा, इस बार मेरा स्पीड थोड़ा फास्ट होगा, समझिएगा इस चीज को। लास्ट में क्या लगा है? 9। लास्ट में क्या लगा? 9। दिमाग में गया 3 और 7 होगा। क्लियर? 7 से, ध्यान सुनिएगा, 7 से पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 4। 7 नहीं है आपका, 4 है, तो 4 किसका है? 2 का। अब 2 को अगले नंबर से गुना करें, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6। 2 इंटू 3 कितना आ गया? 6। अब बताइए, 6 से बड़ा है कि ये छोटा है? बड़ा नंबर है, तो आपको बड़ा वाला डिजिट लेना है। आंसर आपका हो गया 27। आपके मन में सवाल होगा, सर सिर्फ 9 लेकर बना रहे चाहे छोटा नंबर हो रहा है, इसलिए चलिए काम करते हैं, यहां पर अब थोड़ा सा नंबर को चेंज कर लेते हैं। चलिए, अब तो थोड़ा नंबर बड़े हो गए। 2809 क्या होगा इसका? इस पर स्पीड मेरा थोड़ा फास्ट होगा। 9 के लिए एक मिनट वेट कीजिएगा। यहां पर आप सोच रहे होंगे, सर आप हमेशा यही नंबर लेते हैं, ऐसा क्यों? इस पर नंबर चेंज कर देते हैं। 9 ही क्यों ले, अलग नंबर भी ले लेते हैं। 2916। क्लियर? अब तो क्लियर है। अब देखिएगा, लास्ट का 2 डिजिट, बाकी बच गया 100। 6 6 किस नंबर का स्क्वायर बनाकर आपको देता है? 4 का स्क्वायर भी 6 देगा और 6 का स्क्वायर भी क्या देगा आपको? 6 देगा। 29 से पहले 25 आता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 5। आंसर या तो 54 होगा, नहीं तो 56 होगा। अब क्या होगा? तो इस 5 को अगले नंबर से गुना कर ले मन में। 5 इंटू 6, 5 इंटू 6 कितना हो गया आपका? 30। 5 इंटू 6 30, और 30 से ये नंबर आपका छोटा है। अगर ये छोटा है तो छोटा वाला डिजिट आप लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 54। हमने छोटा सवाल, फिर उससे बड़ा सवाल, लास्ट में 9, लास्ट में 6, एक ही कॉन्सेप्ट सब जगह लगाना आपको। लास्ट का अंक 4 नहीं तो 6 बनाएगा। इससे पहले स्क्वायर नंबर 5, 5 को मन में गुना करें, 5 गुने 6 30। 30 से ये नंबर छोटा है तो छोटा अंक लेंगे, बड़ा होता तो क्या लेते? बड़ा अंक लेते। तो चलिए अब हम चलते उस बड़े से सवाल को सॉल्व करें, लेकिन उससे पहले हम इस सवाल को जरा सॉल्व करना चाहते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा सवाल ये 929216। ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है, अगर आप ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहते हैं कि सर अगर ऑप्शन से जल्दी बनाए तो ऑप्शन से छांट सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 होगा, पॉसिबल नहीं है। 8 का स्क्वायर 4 होगा, पॉसिबल नहीं है। 6 का स्क्वायर 6 होगा, पॉसिबल है। 4 का स्क्वायर 6 होगा, बिल्कुल पॉसिबल है। बच्चा चाहे तो ऑप्शन से भी बना सकता है। कैसे? 9 को 10 से गुना करे, 9 को 10 से गुना करे, 90 से बड़ा है, ये 90 से बड़ा है, तो ऑप्शन आपका बी आंसर हो गया। बिना कुछ लिखे, बिना पेन उठाए, हमने कहा था 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। अब सोचेगा बच्चा 9 इंटू 10, अब इसमें टाइम लगाइएगा तो टाइम तो आपको लगेगा भाई। ऑप्शन भी सेकेंडों में बनाया जा सकता है, फिर भी इसको हम बाय प्रोसेस बता रहे हैं आपको। 9216 कैसे सॉल्व होगा? बाय प्रोसेस। अंडरलाइन कीजिए 6, 2 पॉसिबिलिटी 4 और 6। 92 से पहले स्क्वायर तो याद होना चाहिए आपको। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, तो 9 का स्क्वायर 9, और 9 को अगले नंबर से गुना कर ले, 9 इंटू 10, 90 से बड़ा है, ये 90 से ये बड़ा है। ऑप्शन
96 क्लियर। हमारा आंसर क्या हो गया 96। बट बता दे अगर ऑप्शन में अलग अलग यूनिट डिजिट है या कोई ऐसा दो यूडी इसका सेम आंसर आ रहा है तो वहां पर उन दोनों को चेक करके आप 2 सेकंड में भी आंसर ला सकते हैं। जैसे हमने कैसे बताया 2 का स्क्वायर 4 पॉसिबल नहीं है, 8 का स्क्वायर 4 यहां भी नहीं आ रहा है, 4 6 का स्क्वायर 6 आएगा, 4 का स्क्वायर 6 आएगा लास्ट में, यानी कि ये दोनों आंसर हो सकता है। तो हमने क्या किया 9 को 10 से गुना कर दिया, 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा नंबर है तो यहां पर 96 आपका आंसर हो गया। क्लियर। बड़ा नंबर होगा तो बड़ा अंक लेंगे, छोटा होता तो क्या लेते, छोटा नंबर हम लेते। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल 1 2 2 5 विदाउट प्रोसेस, बिना प्रोसेस के ऑप्शन से चलते, ऑप्शन से बनाते हैं। चलिए 2 के बाद क्या आएगा 3, 625 पॉसिबल नहीं है। 4 के बाद क्या आएगा 5, वैसे इसका ट्रिक आप सबको पहले ही हम पढ़ा चुके हैं क्लासेस में, है ना। 25 का स्क्वायर 2 इंटू 3 625, 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है अगर तो 45 का स्क्वायर करने के लिए 4 को किससे गुना करते हैं, अगले नंबर से 5 से, कितना हो गया 20 और 25। 45 का स्क्वायर 4 इंटू 5 20 और 5 का स्क्वायर 25 पॉसिबल नहीं है। 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का चेक करना है, 35 का स्क्वायर 3 इंटू 4 12, 5 का स्क्वायर 25। आंसर तो ये है। अब सवाल आता है कि सर बात हो रही थी ऑप्शन से ना कि स्क्वायर से चेक करने की। तो चलिए 5 लास्ट में है तो आपका कौन कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता था, ए ऑप्शन नहीं हो सकता था, बी हो जाता, सी हो जाता, डी हो जाता। क्लियर। अब सवाल आता है कि सर आगे का प्रोसेस क्या है, तो 2 को 3 से गुना करेंगे 6 बहुत ज्यादा है, 4 को 5 से गुना करेंगे 20 बहुत कम है, 3 को 4 से गुना करेंगे 12। परफेक्ट आंसर, परफेक्ट आंसर आपका बी बता रहा है, बी 35। 3 5 का स्क्वायर 12 25। क्लियर। बट इसमें आपको बता दे एक फर्स्ट क्वेश्चन हमसे मिस हो गया, उसको भी जरा देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। एक बार इसको ऑप्शन से ट्राई करने जाए तो 1 लाने के लिए 9 भी पॉसिबल है, 1 भी पॉसिबिलिटी है, 9 की भी पॉसिबिलिटी और 1 की भी पॉसिबिलिटी है, दोनों से पॉसिबिलिटी है। तो काम करते हैं हम चेक करेंगे 11 12 12 14 में से कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन से 11 को 12 से गुना करे 132 बहुत पीछे, पॉसिबल नहीं है चीजें। 12 को 13 से गुना करे 156 सेम 156, और 14 को गुना करे 15 से, 14 इंटू 15 नेक्स्ट नंबर से गुना करे कितना आ जाएगा 210। तो अब तो मुश्किल फंस गए कि सर ऑप्शन ए दोनों बहुत क्लोज ऑप्शन दे दिया तो कौन होगा। यहां देखिए आपके सामने हम लिख रहे हैं 1 7 1 6 1 2 नंबर और ये नंबर 1 किससे बनेगा, 1 की 2 पॉसिबिलिटी है, 1 नहीं तो 9, 1 नहीं तो 9। और इसकी पॉसिबिलिटी की बात करें हम, इसकी पॉसिबिलिटी की बात करें तो हमारे पास 2 तरह का नंबर बनकर आता है चीजें यहाँ पर 171, तो 12 13 12 और 13 की बात करें तो 12 लेंगे कि 13 लेंगे, तो आपको पता है जस्ट इसके पहले कौन सा नंबर आना चाहिए 13। और ऐसा देखने से लग रहा है हम लोग के पास जो ऑप्शन मिला है वो ऑप्शन ही हमारा गलत है, इसलिए वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। 13 इंटू 14 करेंगे, 13 इंटू 14 करेंगे तो 182 चला जाएगा, और यहां पर 13 वाला या तो ऑप्शन 2 ही होना चाहिए था, 131 नहीं तो 139। तो यहां पर हमें लग रहा है कि दोनों का दोनों ऑप्शन मिस प्रिंट की वजह से हुआ चीजें, क्योंकि एग्जाम में सवाल आता है, पहले भी आपको हम बता चुके हैं एसएससी या अदर कोई भी एग्जाम अगर एग्जाम लेती है तो वहां पर कुछ ऑप्शन या हो सकता है टाइपिंग का कुछ एरर आ जाए जिसकी वजह से आपका दोनों का दोनों ऑप्शन गलत शो कर रहा है चीजें। इसका सही आंसर क्या होना चाहिए 131 या 139, ऑप्शन में तो आपके नहीं है। इन दोनों को चेक करें तो 13 को अगर हम 13 को 14 से गुना करें इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 182। 182 से बड़ा है कि छोटा, ये छोटा है तो 9 को कर देंगे कैंसिल और हमारा आंसर आ जाएगा 131, और इसको सही कर दे ये हो जाएगा 131 और ये होना चाहिए था 139। ये भी गलत, ये भी गलत, इसको सही करे तो सही ऑप्शन क्या बनकर आएगा 131। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो हमने सीखा है उस पैटर्न पर हर सवाल आपका बनना चाहिए। जी तो देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं, ये क्वेश्चन भी हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब आते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को कैसे सॉल्व करें, डेसिमल का सवाल आ गया
सर ये तो प्रॉब्लम, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं करेगा। भूल जाइए डेसिमल को, आप डेसिमल को भूल जाइए। सबसे पहले आप नंबर को ध्यान दीजिए, 1296, भूल जाइए डेसिमल को। तो मेरा काम है, मेरा काम है 1 सेकंड से भी कम टाइम में आपको डेसिमल काउंट करवा देना। सबसे पहला बात है 1296, इसका रूट निकालना है आपको। चलिए ट्राई करते हैं। वैसे एक बार ऑप्शन चेक कर ले तो सारे ऑप्शन हमारे अलग अलग है, सारे ऑप्शन हमारे अलग अलग है। तो लास्ट में 6 किससे आ सकता है? 4 नहीं तो 6 से। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी, ऐसे भी खत्म। ए और डी खत्म हो गया हमारा। कितना समय लगा ए और डी खत्म करने में? 1 सेकेंड काफी है। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 4, पॉसिबल नहीं है। चलिए अब सवाल आता है सर 34 की 36, 34 की 36, इस वाले पॉइंट की बात करेंगे हम चीजें। तो यहां पर 3 को 4 से गुना करे, 3 को 4 से गुना करे 12, सेम आ गया। सेम आ जाए या उससे बड़ा नंबर आ जाए तो बड़ा सा नंबर हमको लेना है। हमने कहां सॉल्व किया है, हमने कहां प्रोसेस लगाया है? हमने एलिमिनेशन मेथड, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, 2 मैच कर रहे थे, लास्ट डिजिट से 2 मैच कर रहे थे, और उन दोनों को सिर्फ हमने देखकर कंपेयर करके पता कर लिया। 3 4 जा 12, अगर इक्वल है तब भी आपको लार्जर डिजिट लेना है, अगर उससे बड़ा भी है तब भी आपको लार्जर, यानी कि लार्जर आपको डिजिट लेना है, कि बड़ी अंक लेना आपको चीजें। अगर इससे छोटा होगा, अगर इससे छोटा 11 होता तो 4 लेते, 12 या 12 से बड़ा है तो क्या लेंगे? 6 ले लेंगे। अब सवाल आता है सर ये तो ठीक है बट प्रोसेस क्या होगा? चलिए उसको देखते हैं। 6, 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो 4 नहीं तो 6, 2 पॉसिबिलिटी है, 4 नहीं तो 6 होगा। अब इसकी बारी है। इससे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर 9 के लिए होता है 3, क्या होता है? 3। अब ध्यान दीजिएगा, 3 को 4 से गुना करेंगे नेक्स्ट नंबर से, कितना आ गया? 12। अगर सेम आ जाए, अगर सेम आ जाए या उससे बड़ा नंबर आ जाए तो बड़ा वाला अंक लेंगे, 3 और 6 आंसर होगा। अब सवाल आता है सर डेसिमल का क्या करें? तो डेसिमल वाले सुन लीजिए, यहां पर डेसिमल के लिए कुछ नहीं करना है। डेसिमल का पेयर ढूंढिए। डेसिमल के बाद एक ही पेयर है, यानी कि आपके पास एक ही अंक होना चाहिए लास्ट में। अगर डेसिमल के बाद 2 पेयर बनेंगे अगर, तो 2 अंक होना चाहिए डेसिमल के बाद। जितना पेयर बनेगा उतना प्लेस आपको लेना है। तो क्लियर है? तो आगे बढ़ते हम लोग एक और अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं, उससे भी थोड़ा टफ सवाल है ये, देखिएगा। 8.8209, सबसे पहला मेरा काम होगा ऑप्शन एलिमिनेट करना। ऑप्शन नंबर बी को साइड कीजिए। 9 के लिए या तो 3 बनेगा नहीं तो 7 बनेगा, और 3 ऑप्शन आपके 7 वाले हैं, 3 ऑप्शन 7 के हैं। क्लियर? और हमें 8.8209 का कॉन्सेप्ट लेकर चलना है। 2 ऑप्शन देखा जाए अगर तो 1.87 अगर देखा जाए, और 2.57, 2.97, तो ये दोनों क्लोज है तो मैच कर रहा है। कैसे? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और 2.5 यहां भी आपका सेम है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 से ज्यादा है तो 1 की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये तो हो नहीं सकता है। या तो सी नहीं तो डी, सी नहीं तो डी। अब इन दोनों में जज करना है। नियरेस्ट नंबर की बात करें, भाई ऑप्शन बना रहे हैं नियरेस्ट, ये 9 से थोड़ा सा कम है, 9 से थोड़ा सा कम है, और ये भी 9 से 3 के स्क्वायर से थोड़ा सा कम है, ये 3 से थोड़ा सा कम है, 3 का स्क्वायर कर दे तो 9 आ सकता है। और इसको गौर से देखिए, ये 2.57 है, और 2.57 का स्क्वायर अगर लगभग करते, 2.5 का स्क्वायर करते तो 625 के अप्रॉक्स आना चाहिए। और ये नंबर तो भाई ऑप्शन अगर जाए तो हमें लग रहा है डी। क्या लग रहा है हमें? डी। तो चलिए इसको बनाकर देख लेते हैं क्या वाकई में डी होगा कि नहीं होगा। 8.8209 हमने बता दिया ऑप्शन डी होगा, क्योंकि नियरेस्ट नंबर 2.5, 2.9, 3 के नजदीक है, 3 का स्क्वायर 9, ये 9 के नजदीक है। आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बट बाय प्रोसेस चेक कर लेते हैं। 09882, 9 के लिए 2 पॉसिबिलिटी, 3 होगा नहीं तो 7 होगा, ये भी कंफर्म है 7 ही होगा। क्लियर? अब आते हैं इस नंबर से छोटा स्क्वायर नंबर 882। अगर गौर से देखिए तो 30 का स्क्वायर बनता है 900, 30 का स्क्वायर 900, तो 30 ना लेकर यहां पर आप 29 लीजिएगा। क्या लीजिएगा? 29 का कॉन्सेप्ट यहां बन रहा है आपका, 29 हमारा बन रहा है 29। क्लियर? अगर 29 बनेगा, 29 का स्क्वायर, अब हमें करना क्या है? 29 को हमें अगले नंबर से गुना करना है। 30 से हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है 29 को। अगर 29 को 30 से मल्टीप्लाई करे तो क्या बनकर आता है? 870,
0। 8 7 क्या बनकर आता है 0। और उससे ये बड़ा संख्या है, ये तो कंफर्म थे हम पहले से, 3 बिल्कुल नहीं होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए था 7। आंसर हो गया 297, ऑप्शन नंबर डी। हमने तो आपको पहले ही बता दिया था भाई ऑप्शन से ही, बट फिर भी प्रोसेस से जानना था, तो प्रोसेस में आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। यहां पर आपको बहुत सारे बच्चों का स्क्वायर याद नहीं होगा, सर 29 का स्क्वायर हमको नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा, तो अगले वीडियो में कोशिश करेंगे किसी भी नंबर को स्क्वायर कैसे करें कम से कम टाइम में, ये आपको सिखाया जाएगा। फिलहाल अभी हम ये समझते हैं, सबसे पहला अटेम्प्ट आपका बाई ऑप्शन होना चाहिए। हो सकता है ऑप्शन से 2 सेकंड में आंसर आ जाए, अगर नहीं आ पाए 2 ऑप्शन अगर फंस जाए अगर, तो फिर भी हम अप्रॉक्स नंबर लेकर बना सकते हैं, नहीं तो इस तरह का कॉन्सेप्ट लेकर हम बना सकते हैं। तो डेसिमल अगर दिया हुआ है, यहां पर डेसिमल दिया हुआ आपका, यहां पर 2 पेयर बनेगा, डेसिमल के बाद कितना पेयर बनेगा 2 पेयर, तो आपका आंसर आता है यहां पर 297। आंसर क्या आ जाएगा 297। तो आपको ध्यान देना है, डेसिमल के बाद 2 पेयर बनेगा तो 2 अंक आपको लेना है, उसके बाद क्या देना है डेसिमल 2.97। तो जिन बच्चों को डेसिमल को लेकर प्रॉब्लम है, खत्म कर लीजिए दिमाग से। डेसिमल का पेयर प्लेस आपको बता देगा कहां पर डेसिमल लगाना है। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग। अब देखिए बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है, और गौर से देखिएगा, इस सवाल को आप सबको ऑप्शन से उड़ाना है, ऑप्शन से उड़ाना है 1 सेकंड में। सारे ऑप्शन एक ही जैसे है, सारे ऑप्शन आपके एक ही जैसे, ऑप्शन से उड़ा सकते हैं आप 1 सेकंड में, बस आपको डेसिमल गिनने आना चाहिए। चलिए गिनते हैं, 2 पेयर गिनिए, कितना प्लेस चाहिए 4 प्लेस। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी खत्म, कोई कैलकुलेशन नहीं। क्यों? सारे ऑप्शन आपके सेम है, सारे ऑप्शन आपके सेम है। डेसिमल की काउंटिंग कीजिए रूट के अंदर, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, 1 2 3 4, आंसर आ चुका है। सोचिए तो, हमने क्या कहा था, स्क्वायर रूट अगर ऑप्शन से बनाने लगे 2 सेकंड 3 सेकंड, अगर भाई प्रोसेस भी जाने लगे तो थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम क्या देना है, ये रहा आपका, देखिए 1 6 8 1, पेयर बनाइए, लास्ट में रहा 1, 1 के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, 1 नहीं तो 9, 1 नहीं तो 9, और ये रूट आपका बनेगा 4 का। आंसर या तो 41 होगा नहीं तो 49 होगा। तो 4 को मन में गुना करें, 4 इंटू 5 20, 20 से छोटा नंबर है तो छोटा वाला आंसर होगा। 4 को 5 से गुना करें, मल्टीप्लाई करें 20, 20 से ये छोटा नंबर है, 20 से ये छोटा नंबर है, तो आपके साथ 1 चला जाएगा, आंसर आ जाएगा 41। तो अभी तक आपने सीखा है परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना, उसमें भी नेचुरल नंबर के साथ साथ डेसिमल नंबर का भी आपने सीखा है। आपके अपने सवाल होगा सर क्यूब रूट का भी सवाल एग्जाम में आता है बहुत कम, लेकिन बता दे, अगर आपने स्क्वायर रूट बाय प्रोसेस अगर आपने 5 सेकंड में निकालना सीख जाते हैं, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं 5 सेकंड में, तो गारंटी दे रहे हैं कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे कि क्यूब रूट बाय प्रोसेस 2 सेकंड में बन जाएगा, 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो इसको क्लियर कर रखिए, ये एकदम क्लियर होना चाहिए। तो अब हम देखेंगे क्यूब रूट का कॉन्सेप्ट 2 सेकंड में कैसे करें। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर स्क्वायर रूट से ज्यादा टफ तो क्यूब रूट होगा, बात तो सही है, क्यूब तो होगा टफ, लेकिन आप उसे 2 सेकंड में उड़ा सकते। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, हमने कहा था ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जो आपका दिमाग हिला दे। तो यहां पर हमने स्क्वायर के बारे में आपने सोचा नहीं होगा कि सर 1 से लेकर 10 का स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 2 3 7 8 लास्ट में कभी नहीं आ सकता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट था। तो वैसे ही हम क्यूब का कुछ कॉन्सेप्ट आपको देने वाले, क्यूब के अकॉर्डिंग, है ना, क्यूब का जो कॉन्सेप्ट आएगा उससे हम क्यूब रूट को जनरेट कर पाएंगे। तो देखते हैं यहां पर क्यूब का कॉन्सेप्ट अभी आपको हम सिखाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, उसको भी कर लेते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने रहा 64009, ये हमारे स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्यूब रूट का क्वेश्चन देखेंगे। बात करें 9 को लेकर, तो 9 को लेकर आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, 3 और 7, और ऑप्शन में सारे हैं 64009। सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिए। 9 के लिए 3 पॉसिबिलिटी है नहीं तो 7 पॉसिबिलिटी है, 9 के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, 3 नहीं तो 7। क्लियर? अब 640 किसी का स्क्वायर नंबर नहीं है, इसके पहले आएगा 625, किसका वैल्यू होता है 25 का, 25 का। 25 को 26 से मल्टीप्लाई करें मन में,
25 को 26 से गुना करे 650, 650। 650 से कम है कि ज्यादा? कम है। आंसर आपके सामने है, आंसर आपके सामने है। एक बार फिर से, 9 के लिए दो पॉसिबिलिटी, 3 और 7। क्लियर? इसके पहले का परफेक्ट स्क्वायर नंबर 625, 25। 25 को 26 से मल्टीप्लाई करे 650, 650, उससे छोटा नंबर है। आंसर क्या हो जाएगा? 253। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब सवाल ये होगा सर ऑप्शन से बनाते तो कैसे बनाते? बहुत आसान सा तरीका है। ऑप्शन से बनाने के लिए कुछ नहीं सोचना था, आप इसको 800 मानिए। 800 का स्क्वायर क्या होगा? 64000। इतना बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं था। आप इसको 300 मानिए, 300 क्या मानिए? 300। 300 का स्क्वायर क्या होगा? 90000। ये भी पॉसिबल नहीं है। बी ऑप्शन खत्म। बच गया ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो यहां चेक कीजिए, 25 के बाद क्या आएगा? 26, 650 उसके नजदीक में नंबर है। और 24 के बाद क्या आएगा? 25, 600। तो नियरेस्ट किसके है ये? 650 के। आंसर कौन हो गया? 253, ऑप्शन नंबर सी। एक तरीका है अप्रोक्सीमेशन चेक करना कि नियरेस्ट किसके नजदीक बनता है उस नंबर। फिर से बता दे, 25 को 26 से गुना करे 650 और 24 को 25 से गुना करे 600। यहां पर क्या लिखा हुआ है? 640। क्या लिखा हुआ है? 640। किसके नजदीक बन रहा है? 25। आंसर क्या हो गया? 253। तो आपके पास दो तरीका है, एक ऑप्शन एलिमिनेट करने का, दूसरा बाय प्रोसेस। प्रोसेस से भी जाएंगे तो 5 सेकंड में परफेक्ट आंसर आ जाएगा। बाय ऑप्शन भी जाएंगे तो कुछ टाइम लगेगा, यहां भी विद इन 5 सेकंड आपका आंसर आ सकता है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बात हो रही थी क्यूब रूट को लेकर, तो सबसे पहले हम क्यूब रूट को समझना चाह रहे हैं। यहां पर समझने के लिए आपको क्यूब निकालने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? क्यूब निकालें। तो चलिए यहां पर हम क्यूब निकालते हैं। 1 का क्यूब आप सबको पता है 1 होगा। 2 का क्यूब आप सबको पता है 8 होगा। 3 का क्यूब आप सबको पता है 27 होगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्यूब तो पहले से पता है, फिर क्यों बताया जा रहा है? कुछ ऐसी स्पेशल क्वालिटी इन सारे नंबरों के बीच में, इनके बीच कुछ रिलेशन है जो आप सब पहले से नहीं जानते होंगे, वही आज हमें सीखना है। 6 का क्यूब 216। 7 का क्यूब 343। 8 का क्यूब 512। 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब 1000। क्यूब रूट शॉर्ट में 2 सेकंड में अगर निकालना सीखना चाहते हैं, दो बातें आपको हम क्लियर कर दें। सबसे पहला पॉइंट है ना, सबसे पहला पॉइंट कि आप के 1 से लेकर 10 तक का, 1 से लेकर 10 तक का आपको ना क्यूब याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? क्यूब। यह आपको बता दे है ना, क्यूब आपको याद होना चाहिए। और यहां पर क्यूब को लेकर बात कर रहे हैं, यहां पर एक मिस्टेक है, क्यूब को लेकर यहां पर ऐसे करेंगे, क्यूब 1000। क्लियर? क्यूब याद होना चाहिए 1 से लेकर 10 तक का। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिए, ज्यादा नहीं, 1 से लेकर 10 तक का। अगर क्यूब याद है तो गारंटी दे रहा है क्यूब रूट 10 सेकंड में निकल जाएगा। लेकिन सिर्फ याद करने से निकलेगा, एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा, उस कॉन्सेप्ट को समझना है। और गारंटी दे रहा है 2 सेकंड, घड़ी देख लीजिएगा आप, 2 सेकंड में आपके पास आंसर आ सकता है किसी भी नंबर का क्यूब रूट अगर निकाले तो। चलिए तो देखते हैं, यहां पर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। सबसे पहले 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब लास्ट में 7, 1 8 7 4 5 6 3 2 9 0। हमने लास्ट डिजिट को अंडरलाइन किया है। ध्यान दीजिएगा, आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, अगर हम किसी भी नंबर का क्यूब करें, किसी भी नंबर का क्यूब करें, तो सवाल यह है उसके यूडी में, यूनिट डिजिट में कौन कौन सा अंक नहीं आ सकता है? आप हमें यह बताइए, देखकर बताइए, आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ सब कुछ, बताइए कौन कौन सा ऐसा अंक है जो क्यूब करने पर नहीं आ रहा है। तो चेक करते हैं। 1 तो आ गया, चलिए 2 भी आ गया, चलिए 3 भी आ गया, आपका 4 भी मिल गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 8 भी आ गया, 9, यानी कि सारे के सारे नंबर अंक जो होते हैं आपके, सारे के सारे अंक आपके आ चुके हैं। 0 से लेकर 9 तक सारे अंक यूज हो गए। इसका मतलब दुनिया में कोई ऐसा नंबर हुआ ही नहीं है इसका क्यूब करने पर
लास्ट अंक ना आ पाए, कोई ऐसा अंक है ही नहीं आपके पास, सारे के सारे अंक आ जाते हैं। इसी बात का बेनिफिट हमको देखने को मिलेगा। एक बात तो आपने ये सीख लिया कि यूडी में सारे अंक आएंगे, कोई ऐसा अंक बचा ही नहीं, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर अगर कोई अंक अगर नहीं आएगा तो हम अगला पॉइंट ये बात करेंगे, कौन कौन सा ऐसा नंबर है जिसका यूडी क्यूब करने पर चेंज हो गया है। तो देखिएगा गौर से, वही चार अंक मिलेंगे जो स्क्वायर में नहीं आ पाए थे, उसी चार अंक का क्यूब करने पर उसका क्यूब का लास्ट अंक चेंज हुआ है। गौर से देखिएगा आप जो हम कहना चाह रहे हैं, देखिएगा 2 का क्यूब कीजिए, लास्ट अंक चेंज हो गया। 3 का क्यूब कीजिए, लास्ट अंक चेंज हो गया। 7 का क्यूब कीजिए, लास्ट अंक चेंज हो गया। 8 का क्यूब कीजिए, लास्ट अंक चेंज हो गया। बाकी सारे नंबर का क्यूब सेम का सेम रह गया। चेक करते हैं, 1 का 1, 4 का लास्ट में 4, 5 के लास्ट में 5, 6 के लास्ट में 6, 9 के लास्ट में 9, 0 के लास्ट में 0 आ गया। नोटिस आपने किया? कभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कभी आपने ये बात नोटिस किया है कि अगर किसी नंबर का क्यूब करे तो कौन कौन सा ऐसा अंक है या कौन कौन सा ऐसा नंबर है इसका क्यूब करने पर उसका लास्ट अंक चेंज हो जाएगा। उसमें आपको वही 4 नंबर मिलेंगे, 2, 3, 7, 8। अब बोलेंगे सर इसका चेंज हुआ है तो उसको याद कैसे रखें? अरे बड़ा आसान, वही ट्रिक है, सेम ट्रिक है, कंबो बनाता है 10। तो याद रखिएगा, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 आ जाए, किसी नंबर के लास्ट में क्या आ जाए? 2, अगर उसका क्यूब करने बैठ जाए तो उसके लास्ट में क्या आ जाएगा? 8। 2 और 8 10 होता है। ठीक इसका उल्टा, लास्ट में अगर 8 आ जाए, लास्ट में क्या आ जाए? 8, और इसका क्यूब करने बैठ जाए तो लास्ट में क्या बनकर आएगा? 2। दोनों कंबो नंबर है, 2 का 8, 8 का 2 ही बनेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ है, बनेगा हमेशा। बात करें हम 3 को लेकर, अगर 3 का क्यूब करे, लास्ट में अगर आ जाए 3, अगर इसका क्यूब करे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 7। वैसे ही सिमिलर पैटर्न पर जाए, अगर 7, अगर हमारे पास लास्ट में 7 और इसका क्यूब करने बैठे, अगर इसका क्यूब करने बैठे तो लास्ट में क्या आ जाएगा? 3। यानी कि हमारे पास 4 ऐसे डिजिट है इसका क्यूब करने पर वो सामने वाले अंक के साथ 10 बना कर देता है। 2 का 8 तो 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। यहां भी आपने 2 कॉन्सेप्ट सीखा। क्या सीखा? पहला, किसी नंबर का क्यूब करे, यूडी में सारे के सारे अंक आ जाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, वो 4 ऐसे अंक जो स्क्वायर में नहीं आ पा रहे थे, वो चारों वही अंक इस बार क्यूब करने पर अपना लास्ट अंक चेंज करता है और सेम कंबो नंबर आपको देता है। 2 के साथ 8 तो 8 के साथ 2, 3 के साथ 7 तो 7 के साथ क्या देता है आपको? 3। इसी दोनों कॉन्सेप्ट को आगे लेकर हम बढ़ाएंगे और 2 सेकंड में आपको क्यूब निकालना सिखाते हैं। देखिएगा, यहां पर मेरे पास एक नंबर है 15625, 15625। और ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे क्या गलती कर बैठते हैं, ये क्यूब रूट का सवाल है। क्यूब रूट की पहचान है, रूट के अंदर आपका 3 लगा रहेगा, रूट के अंदर क्या लगा रहेगा? 3। और स्क्वायर रूट में कोई नंबर नहीं होता, बट उसके अंदर 2 मेंशन होता है, बट लिखा नहीं जाता। क्यूब रूट में पहले से 3 लगा दिया जाता है। अब बोले सर यहां क्या ट्रिक बताइएगा? यहां बिल्कुल सेम ट्रिक जो पिछले बताए थे, स्क्वायर में क्यूब में बता रहे हैं। सेम ट्रिक जो स्क्वायर रूट में लगेगा, सेम ट्रिक क्यूब रूट में लगेगा। वहां 2 प्लेस, यहां पर 3 प्लेस अंडरलाइन कर लीजिए, 3 प्लेस। बाकी जो बचेगा उसका यहां पर आप घड़ी सामने रख लीजिएगा, घड़ी सामने रख कर बनेगा। 2 सेकंड की गारंटी दे रहे हैं, 2 सेकंड की गारंटी दे रहे हैं। 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। बताइएगा किस नंबर का क्यूब करने से 5 आता है? 5 का ही आ सकता है। 1 सेकंड आपको लगेगा, 1 सेकंड। और दूसरा, हम बोले थे 1 से 10 तक का क्यूब याद होना चाहिए। 15 किसी का क्यूब नहीं हो सकता है, तो 15 से पहले क्यूब, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो 2 का क्यूब 8। तो आपका आंसर आ चुका है। 1 सेकंड यहां खर्च करें, 1 सेकंड यहां खर्च करें, यह रहा आपका आंसर। इसमें टाइम क्यों कम लगा पता है? इसका पेयर नहीं है, स्क्वायर रूट में पेयर बनाता है, तो कंपेयर करना होता है। नो पेयर नो कंपेयर, कोई पेयर नहीं है, कहीं से कोई कंपेयर नहीं है, इसलिए बेस्ट है ये। वहां 5 सेकंड लगेगा तो यहां 2 सेकंड लगेगा। कोई इसका पेयर बन ही नहीं सकता है, ना पेयर बनेगा ना कंपेयर करना आपको। लास्ट में 5, लास्ट में क्या आ गया? 2। तो देखते हैं अगले सवाल को उसी स्पीड के साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा सवाल। फिलहाल ये सवाल तो बहुत इजी है, आप सब खुद इसका आंसर जान जाएंगे क्या होगा। क्लियर? ध्यान से देखिएगा, 3 पेयर
और ये लास्ट में क्या है 0, 1 सेकेंड लगा, 1 सेकेंड, 0 का क्यूब 0, 64 किसका क्यूब है 4 का, किसका क्यूब है 4 का। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड काफी है, 2 सेकेंड में आंसर, हमने गारंटी के साथ बोला था 2 सेकेंड में उड़ा देंगे, उड़ गया ना। अगला सवाल देखते हैं। दिक्कत हो घड़ी सामने रखकर बनाइएगा। चलिए, बहुत बड़ा नंबर, आप सोच रहे होंगे सर आसान सवाल दे दिए थे और 2 सेकंड में उड़ा दिए, अच्छी बात है, ये तो आसान नहीं ना है, ये तो आसान नहीं है। 6 डिजिट नंबर है, 6 अंकों की संख्या है और क्यूब रूट आपको निकालना है। देखिएगा 2 सेकंड में कैसे इसको उड़ाएंगे। बट फिर से हम बोल दें, 2 बातें याद होनी चाहिए, 1 से 10 तक का क्यूब और लास्ट अंक क्यूब करने पर क्या आता है, 2 बातें बताइएगा। किस नंबर का क्यूब करने से लास्ट में 9 आता है, 9 का 9 ही होता है, बोले थे ना 4 अंक का बदल जाता है, किसका बदलेगा 2 का, 3 का, 7 का, 8 का, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी सेम है। तो 9 का क्या होगा 9, पहले से पता है। 4 का क्या होगा 4, 6 का क्या होगा 6, 1 सेकेंड। अब यहां उन बच्चों को दिक्कत है जिनको स्क्वायर नहीं याद है। 9 का क्यूब, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, भाई 10 तो नहीं ले सकते, ज्यादा हो जाएगा, तो क्या लेना पड़ेगा 9। बताइए तो कितना समय लगा है, घड़ी तो आपके पास होगा, चेक कर लीजिए। 99, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, बोले ना बिल्कुल समय नहीं लगने वाला है, 2 सेकेंड में आपके पास आंसर आ गया 99। चलते अगले सवाल की ओर। कुछ के मन में सवाल चल रहा होगा, सर अगर डेसिमल में आ जाए तो क्या करें, बिल्कुल बताएंगे, वेट कीजिएगा। चलिए, आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए आपने इच्छा जाहिर किया, क्वेश्चन हाजिर हो गया। डेसिमल होगा तो क्या करेंगे, बिल्कुल सही बात है, आ गया डेसिमल आपका। देखिएगा यहां पर आपके पास पहले नंबर की बात कर लेते हैं, 1 0 3 8 2 3। सबसे पहले 2 सेकेंड, 2 सेकेंड देना, उसके बाद डेसिमल के लिए थोड़ा अलग काम करेंगे, चीजें घबराइएगा नहीं, डेसिमल को भूल जाइए, अभी नंबर पर काम करने। याद होगा, याद होना चाहिए, 3 के लिए क्या कंबो बनता है 7, याद आया, 3 का 7, 7 का क्या आएगा 3, 7 का क्यूब करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा, फिर से याद दिला दे। 2 3 7 8, 2 3 7 8, 2 का कंबो 8, 8 का कंबो 2, 3 का 7, 7 का 3 होना चाहिए, तो बस 3 का कंबो क्या है 7, काम खत्म, 1 सेकेंड। अब 103, भाई किसका क्यूब है, किसी का नहीं है, 3 का क्यूब 27, 4 का 64, 5 का 125, 5 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 4, 47। और बता दें आपको सारे जगह 47 पहले से दिया था, अगर इस सवाल को ऑप्शन से करते तो 1 सेकंड से भी कम टाइम में कर सकते थे, 1 सेकंड से भी कम टाइम में, और ऑप्शन से करते फिर बोलेंगे सर डेसिमल का क्या करें, बता रहे, वेट कीजिए। यहां पर पिछले बार बताए थे 2-2 का पेयर लेना है स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में 3-3 का पेयर, 3-3 का पेयर बनाना, 3-3 का ऐसे 3 नंबर, फिर आपका 3 नंबर ऐसे। तो डेसिमल के बाद कितना पेयर बन रहा है 2 पेयर, बस आपको देखना था, आंसर देना था। बताइए कौन सा ऑप्शन है जहां पर 2 अंक दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। आपको इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती, नंबर निकालने के लिए टाइम भी खर्च नहीं करना पड़ता, अगर आपने पहले ऑप्शन देख लिया होता तो। 1 पेयर 2 पेयर, ऑप्शन नंबर बी, सारे ऑप्शन सेम थे। बट अगर सारे सेम नहीं होते, ऑप्शन में 37, 47, 27, अगर इस तरह का नंबर आता, आपके सामने है, आपके सामने कितना बच्चा तो अलग से बनाता भी नहीं है, यहीं से पहले चेक कर लेगा ऑप्शन को। 2 डेसिमल प्लेस, मान लीजिए 2 ऑप्शन में रहता 47 और 57, तो बच्चा तुरंत चेक करता, 7 का तो 3 ठीक है, 103 से पहले क्यूब नंबर कौन सा है 64, ऑप्शन कौन हो जाता 47। आपके मन में हो सकता है सर सारे ऑप्शन ऐसे होते तो, चलिए मान लीजिए सारे ऑप्शन ऐसा ही है। लीजिए सारे ऑप्शन सेम है, बच्चा सेकंडों में उड़ा सकता है, सेकंडों में उड़ा देगा, कैसे पता है, 3 का क्यूब 27, बहुत दूर है अभी, 4 का क्यूब 64, अभी दूर है, 5 का क्यूब 100, नहीं हो गया बस खत्म, 125 ज्यादा हो गया, नहीं कम लेना है, आंसर क्या आ गया 47, बोले ना चुटकी में उड़ा सकते हैं आप, 2 सेकेंड बहुत हो गया। चलते अगले सवाल की ओर। फिर से सवाल आ गया डेसिमल का, और इस बार भी आपका नंबर भरा है, इस बार तो आप लोग खुद से बनाइए, ऑप्शन से उड़ाइए। हमें तो लगता है अगर कोई बंदा अगर इस चीज को तुरंत देखेगा तो देखकर ऑप्शन बता सकता है, काउंटिंग कीजिए 1 2 3,
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, सारे ऑप्शन सेम हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। बट उससे पहले एक बार बनाते हैं, ट्राई करते हैं, प्रोसेस से चलते हैं। क्या होगा? 2 सेकंड खर्च करेंगे, चलेगा। प्रोसेस से चलते हैं। 3 8 9 0 1 7 वेरीफाई कर रहे हैं। मान लीजिए अगर इस तरह का ऑप्शन सेम नहीं होता तो क्या करते हैं? अभी तो सेम था तो आंसर आ गया। प्लेस काउंट किया, 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस। ऑप्शन 3 प्लेस वाला, 3 प्लेस आपका होना चाहिए। 1 2 3, 3 प्लेस आपका होना चाहिए। चलिए वापस आते हैं यहां पर। याद है सबको? 7 याद है? 7 का कॉम्बो 3, 7 का कॉम्बो 3। क्लियर? 389, 389 याद कीजिए, किसका क्यूब के नीचे आना चाहिए? 389 से नीचे। 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, ज्यादा हो गया, 8 का क्यूब नहीं, 8 से नीचे आइए। 7 का क्यूब 343, इससे कम ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, ये क्यूब है तो लेंगे, नहीं तो इससे कम लेंगे। क्या हो जाएगा? 73 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन सवाल है डेसिमल को लेकर, तो डेसिमल 1 2 3, 3 प्लेस तक डेसिमल। आई होप, उम्मीद करते हैं आज अपने एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखा। वैसा कॉन्सेप्ट जो आज तक आपको किसी ने सिखाया भी नहीं होगा। ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके दिमाग को बिल्कुल अलग पैटर्न में ले गया होगा और सेकंडों में। सोचिए क्यूब रूट कितना टफ होता है, उस सवाल को आप 2 सेकंड में, और आप ऑप्शन से बनाना सीख गए तो शायद 1-2 सेकंड यहां भी आपको लग जाएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं क्यूब रूट 2 सेकंड में और स्क्वायर मैक्सिमम 5 सेकंड में आपका बन जाना चाहिए। थैंक यू।